दोस्तों ये है टोयोटा मिराई, इंडिया की पहली हाइड्रोजन कार, जिसे जापानीज कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा ने 2014 में पहली बार जापान में लॉन्च किया था। और अब हाइड्रोजन कार्स की यही तकनीक इंडिया में भी एंट्री कर रही है, जिसके बाद कई लोग इसे कार्स का फ्यूचर बता रहे हैं और इसे लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, और अगर हाइड्रोजन कार्स इतनी ही फायदेमंद है तो अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इसे बनाना शुरू क्यों नहीं किया। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जो खुद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं, वो इसे फूल कार क्यों कहते हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें आज की इस वीडियो के अंत तक। Factify, facts on your face. दोस्तों हाल ही में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जिस कार को अनवेल किया उसका पूरा नाम हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मतलब ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिक कार ही है, बस फर्क इतना है कि जहां दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स बैटरी से चलती हैं, वहीं ये कार हाइड्रोजन गैस से चलती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि ये तकनीक कोई नई नहीं है। पिछले कई सालों से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हवाई जहाज, शिप्स और रॉकेट्स तक में किया जा रहा है। और यही नहीं, चाइना और जापान जैसे देशों में हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन्स भी हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये गैस अब तक अपनी जगह नहीं बना पाई, जबकि बैटरी से चलने वाली कार्स ने कुछ ही सालों में ऑटोमोबाइल की आधे से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले चलिए ये जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस से व्हीकल्स चलते कैसे हैं। हाउ हाइड्रोजन कार वर्क्स। तो दोस्तों हाइड्रोजन कार को चलाने के लिए फ्यूल सेल की जरूरत पड़ती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इस पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी के अंदर लगी मोटर काम करना शुरू करती है और गाड़ी चलने लगती है। लेकिन हाँ, फ्यूल सेल को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला होता है ऑक्सीजन और दूसरी होती है हाइड्रोजन गैस। अब ऑक्सीजन तो हवा से ही मिल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को बनाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप भी जानते होंगे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, जिसके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली के जरिए पानी से हाइड्रोजन को निकालने के इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि हाइड्रोजन गैस पानी के अलावा बायोमास और नेचुरल गैसेस से भी अलग करके निकाली जाती है। लेकिन दोस्तों बाकी के सभी फ्यूल्स में से हाइड्रोजन गैस इसलिए भी अलग है क्योंकि ये गैस दुनिया में अनलिमिटेड है और इसके खत्म होने या फिर इस पर मोनोपोली जमाने के बहुत कम ही चांसेस हैं। जानता हूं अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, फिर दुनिया भर की कार कंपनीज इसी टेक्नोलॉजी से कार क्यों नहीं बनाती। महंगे पेट्रोल डीजल का झंझट भी खत्म होगा और पोल्यूशन कम होगा, सो अलग। तो चलिए अब आपको बता ही देते हैं कि क्यों ज्यादातर कंपनीज हाइड्रोजन कार्स मैन्युफैक्चर नहीं करती। इन कारणों को कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। एफिशिएंसी। दोस्तों हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी लो एफिशिएंसी है। पावर प्लांट में मैन्युफैक्चर होने से लेकर गाड़ी में इस्तेमाल होने तक हर स्टेज पर इस गैस की एनर्जी कम होती जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान ही हाइड्रोजन की 45% एनर्जी वेस्ट हो जाती है और बाकी बची 50% एनर्जी ही बचती है, जिस वजह से पेट्रोल डीजल या फिर इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले इन हाइड्रोजन कार्स की एफिशिएंसी 30 से 35% ही होती है। और इसके फ्यूल की इसी लो एफिशिएंसी रेट की वजह से ज्यादातर कार मैन्युफैक्चरर्स और लवर्स इसे पसंद नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी। दोस्तों इस कार की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां दशकों से इस्तेमाल होती आ रही हैं, इसीलिए आपको पेट्रोल पंप या फिर गैस स्टेशंस आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के ज्यादा गैस स्टेशंस मार्केट में मौजूद नहीं, जिसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में ही बहुत खर्च आता है। हाइड्रोजन गैस को सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर हाईली कंप्रेस्ड गैस टैंकर्स में ही स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसमें बहुत सी एनर्जी लगती है
और इसकी कॉस्ट को और भी बढ़ा देती है। ज्यादातर देशों में ये टेक्नोलॉजी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स की माने तो 2021 तक दुनिया भर में सिर्फ 585 हाइड्रोजन गैस स्टेशन ही मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 154 गैस स्टेशन जापान में हैं। सेफ्टी। दोस्तों, हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है जिसकी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में एक छोटी सी भूल भी एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। 1937 में हिंडनबर्ग डिजास्टर हाइड्रोजन गैस की लीकेज के कारण ही हुआ था, जिसमें 36 लोग मारे गए थे। वहीं अब फ्यूल स्टेशन कंपनीज हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हाईली सिक्योर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस पर कई एक्सप्लोजन्स हो चुके हैं। 2019 में कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पर गैस लीकेज से एक एक्सप्लोजन हो गया था, जिसके बाद कई हफ्तों तक इस इलाके में हाइड्रोजन की सप्लाई ही बंद हो गई थी। कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन कार्स। अब मार्केट में लो अवेलेबिलिटी और लेंथी मेकिंग प्रोसेस की वजह से हाइड्रोजन कार्स बहुत महंगी है। नितिन गडकरी की टोयोटा मिराई की ही बात करें तो इस मॉडल की कॉस्ट 45 से 65 लाख के बीच है, जिसे एक मिडिल क्लास आदमी तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब हाइड्रोजन कार्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो इसकी कॉस्ट में गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके लिए इन हाइड्रोजन कार्स को बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट में पछाड़ना होगा, जो काफी मुश्किल है। पॉल्यूशन। अब दोस्तों, आपने हाइड्रोजन कार्स को लेकर कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिनमें लिखा होगा कि ये कार पॉल्यूशन फ्री और एक इको फ्रेंडली कार है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ये पूरा सच है तो बता दूं कि हरगिज नहीं। और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए जो हाइड्रोजन बनती है वही इको फ्रेंडली होती है, लेकिन ये एक लंबा और खर्चीला प्रोसेस है। इसीलिए मौजूदा वक्त में 80% से ज्यादा हाइड्रोजन गैस फॉसिल फ्यूल से निकाली जाती है, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ साथ कई ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कंपटीशन। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल और डीजल का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है, लेकिन तभी जब हाइड्रोजन कार्स मार्केट में बैटरी से चलने वाली कार्स को बीट कर पाए। साल 2019 में एलॉन मस्क ने कहा था कि हाइड्रोजन गैस को बनाना, उसे स्टोर करना और फिर इस्तेमाल करना एक बहुत मुश्किल काम है और यह सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है। हाइड्रोजन के मुकाबले बैटरी से चलने वाली कार्स का एफिशिएंसी रेट 70 से 75% है और इनकी मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल भी बहुत आसान। वहीं बैटरी कार्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना भी आसान है और ये हाइड्रोजन कार से कहीं ज्यादा इको फ्रेंडली है। यही वजह है कि एलॉन मस्क ही नहीं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हाइड्रोजन कार्स को फ्यूचर नहीं मानती और इसकी जगह बैटरी से चलने वाली ईवीज पर ही इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन हाँ, टोयोटा, होंडा और ह्यूंडई जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इन हाइड्रोजन कार्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनमें से मौजूदा वक्त में टोयोटा मिराई और ह्यूंडई नेक्सो ही 2 हाइड्रोजन कार्स हैं जो सिलेक्टेड मार्केट्स में अवेलेबल हैं। वहीं अगर हाइड्रोजन कार्स को इंडियन ऑटोमोबाइल्स का फ्यूचर बनाना है तो इसके लिए सरकार को हाइड्रोजन पावर प्लांट्स और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस के इंफ्रा पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद ही ये कार्स आपको इंडिया की सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन हाइड्रोजन कार्स में से कौन सा इंडस्ट्री का फ्यूचर बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब जानते हैं क्या करना है। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।